करिए भाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई। बोले दूसरा कोई दंड दीजिए। अब हनुमान जी सोच में पड़ गए। विभीषण जी ने तो बचा लिया, इसको मारो मत। अब कह रहे दंड दो, कहीं इस रावण को अपनी बहन के नाक कान याद ना आ जाए। इस समय अगर नाक कान याद आ गए तो ये भी कह दे इस बंदर की नाक और कान काट डालो। हनुमान जी बोले और कहां हम लंका में आए हैं और अपनी नाक कटा करके जाएंगे? हम लोगों के आप लोग में बीच में मुहावरा है ना, अरे तूने नाक कटा दी या तूने नाक बचा दी। तो हनुमान जी बोले विदेशियों पर हम भारतवासी अपनी नाक कटा के जाएंगे? ना ना ना, ऐसा नहीं होने दूंगा। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी लंगूर, अपनी पूंछ को पकड़ा। लंगूर, पूंछ को ही लंगूर कहते हैं। अपनी पूंछ को पकड़ा और ऐसे करके जो है सहराने लगे पूंछ को। रावण की नजर, ओ समझ गया। ऐसा करो, इसको दंड क्या दिया जाए महाराज? बोले ये इस पूंछ से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इस पूंछ से प्यार करता है, इसलिए महाराज ऐसा करो, इसकी पूंछ में ही आग लगा दो। हनुमान जी बोले वाल दे हो देवी भवानी, आपने बड़ी कृपा की, पूंछ में आग लगा रहा है। लोगों के भी समाज में यही स्थिति है कि हम दूसरे की पूंछ में बहुत जल्दी आग लगाना चाहते हैं। इसकी पूंछ क्यों है समाज में? इसकी समाज में पूंछ क्यों है? ये जो पूंछ शब्द है ना, इसमें श्लेष है मेरे महाराज, यही बता दूं मैं आपको। रावण ने पूंछ में आग लगाई, हनुमान जी ने लंका जला दी। यही बात किशोरी जी ने पूछी हनुमान जी से, और हम आप लोग भी पूछते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है, लंका जलने की बात महाराज। हम लोग समाज में आज ऐसी भ्रांति है, कहीं भी चले जाओ, घर में चले जाओ, रिश्तेदारी में चले जाओ, बाहर चले जाओ, अरे इसकी तो बड़ी पूंछ है, इसकी तो इतनी लंबी पूंछ है महाराज, इतनी यहाँ से दिल्ली तक पूंछ है। हर लोग पूछते हैं इसको। घर में हमारे बुजुर्ग, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, हमको कोई पूछता ही नहीं। इस पूंछ में श्लेष है। जानकी जी बोली, हे हनुमान एक बात बताओ। बोले हाँ कहिए माता जी। बोले बात यह है कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत्र विचित्र है पूंछ तुम्हारी। जरा समझिए, बड़ा रस मिलेगा। लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत्र विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू इसमें भरा, हर्ष पूछत है मिथिलेश कुमारी। बोले इस पूंछ में कैसा जादू भरा हुआ था, जो लंका तो जल गई लेकिन आपकी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, माता जी क्षमा करिए। बोले क्यों? बोले कपि, जरा समझिए रहस्य। बोले कपि हिय में है राघव, बोले कपि हिय में है राघव, और पीछे है पूंछ। समझ रहे हो ना, पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। अरे बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के आगे है पूंछ हमारी। माता जी पूछ तो हम लोगों की, आप लोगों की समाज में पूछो या हनुमान जी की पूछो, तो कहते हैं हनुमान जी महाराज, माता जी मेरे हृदय में कौन निवास करता है? आप और भगवान श्री राम। भगवान श्री राम और आप मेरे हृदय में निवास करते हैं। और ये पूछ, इस पूछ का क्या पूछना, ये तो पीछे है पूछ। याद रखिए समाज में आज हम लोग पीछ के पीछे दौड़ रहे हैं, पूछ के पीछे भाग रहे हैं, और हनुमान जी के पीछे पूछ रहती है। इसलिए कभी भी अपनी पूछ के पीछे भागोगे तो कभी हाथ आने वाली नहीं है, और पूछ को पीछे रखोगे तो आपकी हर जगह पूछ होगी महाराज। बोले ठीक है। एक बार रावण भी हनुमान जी की पूछ से बहुत जलता था। रावण ने जब से लंका में पूछ से आग लगी, रावण को दिन रात वो पूछ ही पूछ नजर आती थी महाराज। तो हनुमान जी की पूछ से चिढ़ता था, अपने मंत्रियों से बोला, ए मंत्रियों, बोले क्या करना है? बोले आज एक ऐसी सेना जाए जो हनुमान जी की पूछ को ही उखाड़ दे। हनुमान जी की पूछ को उखाड़ दे? बोले हाँ। बोले ठीक है। आज सेना भेजी है रावण ने, अमर सेना। ये सेना आपने भी नहीं सुनी होगी रामचरितमानस से। अमर सेना, अमर सेना का मतलब है कि वो कभी मरेगी ही नहीं। ठीक, अमर का मतलब है कभी जो न मरे। आज रावण ने लड़ने के लिए भेजी अमर सेना, और सेना जब आई लड़ने के लिए तो रामादलकार हो गया। विभीषण जी बोले भगवान आज तो अमर सेना लड़ने के लिए आ रही है, अब क्या होगा? राम जी बोले लक्ष्मण जी क्या होगा? बोले अमर सेना जब मरेगी नहीं तो
तो वो हम लोग कैसे जीत पाएंगे। हनुमान जी कांख में हाथ दे करके खड़े हैं। बोले हनुमान जी तुम भी तो कुछ कहो। बोले भगवान कहे कुछ नहीं सकता, निवेदन कर सकता हूँ। बोले क्यों? आज अमर सेना आ रही है, तो महाराज सेना भी आने लड़ने वाली अमर, और ये आपका दास भी अमर। बोलो हनुमान जी अमर है ना। किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया था, अजर अमर गुण निधि सुत हो। बोले हनुमान तुम कब से अमर हो गए? बोले महाराज मेरी माँ का आशीर्वाद है, किशोरी जी ने आशीर्वाद दिया है, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तो मैं भी अमर और सेना भी अमर। आज तो अमरवर की लड़ाई होनी चाहिए महाराज। बस महाराज जैसे ही सेना आई तो सेना को देख करके हनुमान जी महाराज खड़े हैं। लोग बोले कि हनुमान जी क्यों खड़े हो, लड़ो, आगे बढ़ो। हनुमान जी बोले जो मरेगा ही नहीं उससे क्या लड़ना, क्या आगे बढ़ना। बोले अच्छा तो कुछ करो। तो हनुमान जी ने क्या किया, जे रजनीश्वर वीर विकाल बिलोकत काल न खाए, अहिरन जोर बड़े बर जोर बीच किशोर परे फगकाए। ये है कवितावली रामायण। लूम लपेट आकाश निहार के, वो जो अमर सेना थी, हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई, जितनी सैनिक अमर सेना खड़ी थी सबको लपेट लिया पूंछ में। आकाश निहार के हाँक हटी हनुमान पठाए, और महाराज उड़ गए आकाश, चले नवजात बड़े बड़े भ्रम बात न भूतल आए। वो सारी अमर सेना को समाप्त कर दिया। समाप्त माने आकाश में पठा दिया। और आकाश में उड़े नवजात, नव में उड़ते हुए जा रहे हैं। नीचे नहीं आए, ना ऊपर गए ना नीचे आए। बोले तुम बीच में ही चलते रहो। बीच में एक इतनी तेज वायु है, उसमें कोई जाता है तो ये पृथ्वी से गुरुत्वाकर्षण से ऊपर है, जो उसमें भ्रम में पड़ जाता है वो ना नीचे आता ना ऊपर जाता। इस प्रकार अमर सेना को भगवान ने, हनुमान जी ने विध्वंस किया। 4 प्रकार की सेनाओं का हनुमान जी ने। तो महाराज बोले कि आपकी हनुमान जी पूंछ क्यों नहीं जली? बोले माता जी पूंछ इसलिए नहीं जली, मेरी पूंछ में तो आग लगी कहां थी। बोले क्यों? आपकी पूंछ में रावण ने आग नहीं लगाई? बोले मां आग तो लगाई, लेकिन आग नहीं थी। वो क्या थी? बोले पावक। आप लोग सब विद्वान हैं। पावक देह लगा है, पावक जरत देख हनुमंता। पावक पावक शब्द आया है। मां जब रावण ने मेरी पूंछ में पावक आग लगाई, उसमें बचाने की भी शक्ति थी। बोले कौन? याद करो, जंगल में भगवान श्री राम ने कहा था कि तुम पावक मुंह करो निवासा, जो लव करो निशाचर नासा। जब तक मेरी माँ किशोरी की शक्ति है आग में बचाने की, तो वो आग मेरा क्या बिगाड़ सकती है। इसलिए महाराज मेरी पूंछ जली ही नहीं, लंका जल गई। सोना कभी जलता नहीं, लेकिन काली पड़ गई। बहुत सारी कथा इसमें है। इसलिए मेरे बंधुओं, हनुमान जी की पूंछ का रहस्य बड़ा विचित्र है। आइए चलें, हनुमान जी लंका दहन करके आ गए भगवान श्री राम। अब हम लोग लंका कांड में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री राम लंका में चलने के लिए तैयार हैं। उधर से चूड़ामणि को ला करके और भगवान श्री राम के लिए दिया। महाराज ये चूड़ामणि दी है, आप कृपा करके चलने की तैयारी करें। अब भगवान श्री राम लंका में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं।